चैप्टर नंबर 21 आई.बी. सिंह का परिचय। आई.बी. सिंह यानी इंदु भूषण सिंह इस समय हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डिज़ाइनेट हैं और वकालत के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। मगर उनकी दूसरी पहचान ये है कि वे पढ़ने लिखने और कला के क्षेत्र में गहरी पैठ रखते हैं। आज से तकरीबन 30 साल पहले कैसरबाग के उनके मकान में बड़े बड़े रंगकर्मी जैसे सफदर हाशमी, आतमजीत सिंह वगैरह अपने नाटकों की रिहर्सल किया करते थे। हम लोग भी नए नए वकील थे, इस लाइन में हम लोगों का भी शौक था, तो उनके घर पे हम लोगों का अड्डा रहा करता था। उन दिनों में आज अखबार का लॉ रिपोर्टर हुआ करता था। हम लोग उन्हें भैया कहते हैं। हम लोगों के साथ उनका व्यवहार आज भी वैसा ही है। उन दिनों वे एक किताब लिखना चाह रहे थे जिसका नाम जजाइटिस था। तकरीबन 20-25 पन्ने उन्होंने मुझे हाथ से लिख कर दिए थे, जो मेरे पास रखे रहे और समय के साथ किसी फाइल में गुम हो गए, जिसका मलाल मुझे आज भी है। उनके पास कहते हैं कि किस्सों का जखीरा है, तो मैंने सोचा कि इस किताब में उनके यादगार लम्हों को लपेटा जाए। तो पेश है कुछ किस्से। आई.बी. सिंह साहब के अदालती तजर्बात के ये ज़्यादातर उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं के अल्फाज में हैं, यानी कि ऐसे तमाम वकील साहबान जो मुझसे बहुत सीनियर हैं या जो बाद में हाई कोर्ट के जज बने। इसलिए याद रखिएगा, चूँकि अल्फाज भैया के हैं तो उसे पेश करने में मेरी बदतमीजी न समझी जाए। चैप्टर नंबर 22 आई.बी. सिंह, वकील चौधरी और जजाइटिस। ये बात 1979 की है, यानी कि आज से कम 40 साल पहले की। ए.एस. चौधरी साहब हाईकोर्ट में अच्छी वकालत कर रहे थे और उनके पास एक कार भी थी जिसका नंबर USX 4200 था, 4200 था। उन दिनों बहुत कम वकीलों के पास अपनी कार हुआ करती थी और चौधरी साहब हाईकोर्ट परिसर में ही पीपल के पेड़ के पास अपनी कार खड़ी किया करते थे। एक दिन मैंने अपनी मोटरसाइकिल वहीं लगाई जहां पीपल का पेड़ था और चौधरी साहब कार से उतर रहे थे। उन दिनों कई वकीलों के दिमाग में हाईकोर्ट का जज बनने का फितूर सवार था और मैंने सुना था, और चौधरी साहब उनमें से एक थे जज बनने की फिराक में। मुझे खुराकफात सूझी और मैंने चौधरी साहब को देखते ही कहा कि चौधरी साहब आपको बधाई हो। इस पर चौधरी साहब ने मुझसे वजह पूछी तो मैंने कहा आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं, आप मुझसे पूछे नहीं। चौधरी साहब ने फिर कहा बताओ तो। मैंने कहा कि आप तो हाई कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं, पता नहीं आगे पहचानेंगे या नहीं। खैर, चौधरी साहब आगे निकल गए और मैं हाई कोर्ट चला गया। कोर्ट नंबर 4 के पास मुझे सतीश चंद्र मिश्रा मिल गए, जो बाद में एडवोकेट जनरल बने और बाद में बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी बने। मैंने चौधरी साहब का किस्सा बताया और आगे निकल गया। तब तक चौधरी साहब मिश्रा जी के सामने आ गए और मिश्रा जी ने तपाक से उन्हें बधाई दी और मिठाई की मांग की। चौधरी साहब ने जब उनसे पूछा तो मिश्रा जी ने बताया कि उन्हें पक्का पता लगा है और बस परवाना आ रहा है। इसी बीच में यही बात सैयद हुसैन, जो आगे चलकर अपर महाधिवक्ता बने, ने भी चौधरी साहब पर जजाइटिस के तीर फेंक दिए। फिर हुआ यूं कि आने वाले समय में चौधरी साहब की चाल ढाल बदल गई, बातचीत का अंदाज बदल गया और साल भर उन पर ये बीमारी सवार रही। बाद में उन्हें भाई लोगों ने समझा दिया कि उनके विरोधियों ने उनका पत्ता कटवाया। चौधरी साहब को ये बात कभी नहीं पता चली ये सारी खुराफात मेरी या सचितन मिश्रा या सैयद हुसैन की थी।